अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज के मौजू में हम बात करेंगे आर्कएंजल राज़ियल के बारे में और हम इसका एक तफसीली जायजा लेंगे, इसके हर पहलू का मुशाहिदा करेंगे। तो मौजू बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो चलिए अपने मौजू का आगाज करते हैं। आर्कएंजल राज़ियल को इसरार के फरिश्ते के तौर पर जाना जाता है और राज़ियल का मतलब है खुदा के राज या खुदा के भेद। दीगर उजे में इसके नाम राज़ियल, राज़ील, राज़ियाल, रातिजिल, रेजियल और गैलिजल शामिल है। आर्कएंजल राज़ियल मुकद्दस राजों को जाहिर करता है जब खुदा इसे ऐसा करने की इजाज़त देता है। जो लोग यहूदियत में कबाला किताब पर अमल करते हैं वो इस बात का यकीन रखते हैं कि राज़ियल अलहामी हिकमत को जाहिर करता है जो कि तौरात पर मुश्तमिल है। कुछ लोग खुदा की रहनुमाई और रूहानी कुव्वत और बातनी मालूमात को हासिल करने के लिए आर्कएंजल राज़ियल से मदद मांगते हैं। 8वें आर्कएंजल राज़ियल को अक्सर अंधेरे में रोशनी लाते हुए दिखाया जाता है, जो इंसान की उलझनों के अंधेरे में तफहीम की रोशनी लाने में इसकी अलामत है। इसकी तवानाई का रंग एक नहीं है बल्कि कोसे क़ज़ा के 7 रंग हैं और इसका क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज है, क्योंकि क्लियर क्वार्ट्ज पर रोशनी पड़ने से भी कोसे क़ज़ा के मतलब के रेनबो के ही रंग निकलते हैं। इसका एक तफसीली जिक्र यहूदी मजहब में ही पाया जाता है। दीगर मज़ाहिब के मतून में इसका नाम मौजूद नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जिस फरिश्ता ने इब्राहिम को उसके बेटे की कुर्बानी के वक्त छुरी चलाने से मना किया था वो फरिश्ता राज़ियल ही था। थोड़ा सा तफसीली जायजा लेते हैं बाइबल मुकद्दस की किताब पैदाइश उसका 22 बाब। तो इसमें खुदा की तरफ से हुक्म दिया जाता है इब्राहिम को कि तू अपने इकलौते बेटे की मेरे लिए सोखनी कुर्बानी दे, जो कि इब्राहिम की आजमाइश थी। कहा जाता है कि इब्राहिम को खुदा का यह पैगाम आर्कएंजल गैब्रियल ने दिया था कि खुदा के लिए अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दो। तो इब्राहिम ने इनकार नहीं किया और जैसा उसे बोला गया था कि इस जगह जाकर कुर्बानी देनी है, वो उस जगह अपने बेटे इसहाक को साथ ले गया और मुल्क मोरिया में खुदा के बताए हुए पहाड़ पर उसने मज़बा बनाकर अपने बेटे को उस पर बांध कर रख दिया। तो इससे आगे हम हवाला पढ़ते हैं पैदाइश 22 बाब 10-12। इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि ए इब्राहिम। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। फिर फरिश्ता ने कहा तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उसे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से न डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। तो इससे आगे भी कुछ गुफ्तगू है जो इस फरिश्ता ने इब्राहिम के साथ की, लेकिन यह खुदा का एक राज था, चूंकि वो इब्राहिम को आजमा रहा था कि वो अपने इकलौते बेटे जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था खुदा के लिए उसकी कुर्बानी देगा या नहीं। तो जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि राज़ियल फरिश्ता खुदा के राज बताता है, लेकिन खुदा की इजाजत से। तो इसलिए इब्राहिम पर जाहिर होने वाले इस फरिश्ता का नाम तो बाइबल मुकद्दस में नहीं है, अलबत्ता इसकी असरारी खासियत की वजह से ही पैदाइश की किताब से उसको जोड़ा गया है, जबकि उसका वाज़ह तौर पर यहूदी मजहब में ही नाम पाया जाता है। तब बढ़ते हैं इसके सबसे बड़े राज की तरफ, सिफर राज़ियल हमालक, जिसे इंग्लिश में बुक ऑफ राज़ियल द एंजल कहा जाता है। इस किताब के बारे में यहूदियत का कहना है कि वो तमाम खुफिया इल्म पर मुश्तमिल है और इसे जदूई किताब भी समझा जाता है। यहूदियत के मुताबिक कहा जाता है कि आर्कएंजल राज़ियल अर्श पर खुदा के बहुत करीब खड़ा रहता है और इसलिए वो खुदा के हर बात सुनता और लिखता है। और उसने ममनुआ तौर पर यह किताब आदम और हवा को दी जब वो बागी अदन से खुदा की नाफरमानी की वजह से निकाले गए। और इस किताब को देने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि आदम और हवा ने अब आगे जमीन पर कैसे रहना और क्या करना है, ताकि वो बेहतरीन तरीके समझकर जमीन पर जिंदगी बसर कर सके। और ये उसने खुदा की इजाजत के बगैर किया और खुदा और आर्कएंजल राज़ियल के साथी फरिश्ते इस बात पर बहुत परेशान हुए और इस तरह आदम से किताब चुराकर समंदर में फेंक दी गई। ये किताब दोबारा भी दरियाफ्त हुई
लेकिन इससे पहले हम इस किताब का थोड़ा सा मुताला करते हैं कि इस किताब में कैसी मालूमात थी। हम चंद चीजें देखेंगे। आर्कएंजल राजियल ने किताब का आगाज ये कहते हुए किया, मुबारक हैं वो जो अक्लमंदों के इसरार से जो हिकमत में आते हैं। इस किताब में खुदा की हम्दो सना कैसे करनी है और खुदा इंसान की क्या बातें पसंद करता है और कौन सी बातें खुदा की नज़र में गुनाह है। मुख्तलिफ अमराज से किस तरह शफा याबी हो सकती है। हामला औरत को किन चीज़ों से परहेज करना है, मतलब के तमाम तिबी मुआलिज इसमें दर्ज है। दिन, महीने, साल, सदी, वक्त को किस तरह देखना और समझना है। शैतान से कैसे बचना है और शैतानी रूहों को कब्जा में कैसे करना है। और वो तमाम ऐसी मालूमात इस किताब में दर्ज थी जो इंसान की बढ़ती हुई जिंदगी में उसकी जरूरियात के मुताबिक और सोचने से पहले उस किताब में उसका हल मौजूद था। तो हम मजीद आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वो किताब समंदर में फेंके जाने के बाद किस तरह दोबारा मिलती है। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये बातें किसी भी मजहबी मतून से ताल्लुक नहीं रखती, ना ही इस किताब का किसी मजहबी सहीफे में जिक्र मौजूद है। ये बातें मजहबी मतून में तो दर्ज नहीं है, लेकिन यहूदियत की सदियों पुराने जराए इन बातों का दावा करते हैं कि यह हकीकतन है। तो इस किताब के फेंके जाने के बाद कहा जाता है कि यह किताब मेटाट्रॉन फरिश्ता यानी कि नबी हनूक को मिली जब वो इंसान था, और इस तरह उसने इस किताब से बहुत जानकारी सीखी। लेकिन उसके बाद आर्कएंजल राफियल ने वो किताब यहूदी बुजुर्गान में से नूह से लेकर बादशाह सलमान तक पहुंचाई, और इस तरह ये किताब आगे बहुत से यहूदी बुजुर्गों तक पहुंचती रही। इस किताब के बारे में और भी बहुत से दावे हैं, तो हम उनमें से एक और का मुशाहिदा करते हैं। इसका दूसरा अहम पहलू ये है कि जब आदम और हवा को बाग से निकाला गया तो वो बहुत परेशान थे। उन्हें ये मालूम नहीं था कि अब जमीन पर क्या करना है, कैसे रहना है, कहाँ जाना है। तो उन्होंने खुदा से हिकमत के लिए दुआ मांगी। तो खुदा ने राजियल नामी फरिश्ता को भेजा जो बागी अदन से निकलने वाले दरिया पर रहता था। वो आदम पर इस तरह जाहिर हुआ कि सूरज काला हो गया। उसने अपने हाथ से आदम को किताब दी और कहा कि अब खौफ और मातम मत कर, तुम्हारी दुआ सुनी गई। मैं तुम्हें पाकीज़गी और हिकमत के अल्फाजों का इल्म देने आया हूँ। इस मुकद्दस किताब की बदौलत तुम अक्लमंद बन जाओ। तो आदम करीब आया और इस किताब से रहनुमाई हासिल करने की तड़प जाहिर की। राजिल फरिश्ता ने मुकद्दस किताब से पढ़ा तो आदम खौफ से कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। राजिल ने कहा, उठो और मजबूत बनो, खुदा की ताकत का एहतराम करो। ये किताब तुम रख लो और इससे सीखो। इसमें हर वो बात दर्ज है जो आने वाले वक्त में होने वाली है। आदम ने किताब ले ली। दरिया के किनारे पर बड़ी आग भड़की और फरिश्ता शोलों में से उठा और आसमान पर वापस चला गया। आदम समझ गया कि यह किताब खुदा ने उसकी रहनुमाई के लिए भेजी है। तो इस पहलू में हम समझ सकते हैं कि वो किताब खुदा की तरफ से आदम को मिली थी, और यह किताब नस्ल दर नस्ल सफर तय करते हुए 13वीं सदी में सामने आना शुरू हो गई, और 17वीं सदी में कुछ इंकशाफात हुए जिसमें बहुत से स्कॉलर्स का ये कहना था कि सिफर राजियल हमलाक को दरअसल 13वीं सदी के मुसन्निफीन ने गुमनाम तौर पर लिखा था। इस किताब पर एक तफसीली वीडियो हम जरूर बनाएंगे, लेकिन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।